हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ऑफिशियल 2004 माय सेल्फ अनु। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि डी फार्मा के एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। और प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो फाइनल में 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं और 80 मार्क्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। इसमें से आपको 40 मार्क्स मतलब पासिंग मार्किंग होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का मिला के आपको टोटल 40 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपका उसमें से एक भी मार्क्स कम होता है तो आपकी बैक आ सकती है, तो आपको टोटल 40 मार्क्स लाने ही लाने हैं। डी फार्मा फाइनल ईयर की, तो उसमें आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और लास्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो इसका जो फर्स्ट ईयर में था एग्ज़ाम पैटर्न और पासिंग मार्क इसका सेम रहता है, बट जो फाइनल ईयर में होता है वो एक सब्जेक्ट और होता है इन्वायरमेंट का, जिसका जो टोटल मार्क्स होता है वो 50 मार्क्स का होता है और पासिंग मार्क की 17 होती है। अगर उसमें से एक नंबर आपका कम आता है तो आपका इन्वायरमेंट में भी बैक लग सकती है, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी पेपर वो रिटन फॉर्म में ही होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर है फाइनल एग्ज़ाम का वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में आता है। तो जब पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है तो आप लिख भी हिंदी या इंग्लिश दोनों में सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जो फाइनल एग्ज़ाम की कॉपी होती है वो कंप्यूटर से स्कैन होती है, तो हिंदी में जो लिखते हैं उनका मार्क्स इंग्लिश में लिखने वालों से थोड़ा कम अच्छा होता है। इंग्लिश में लिखने से नंबर थोड़े बेटर मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि आप इंग्लिश में टोटल नहीं लिख सकते, तो आप बाईलिंगुअल में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद लास्ट ईयर बाईलिंगुअल में ही एग्ज़ाम दिया था। और अपना बाईलिंगुअल या इंग्लिश में नोट्स खुद बना कर रखें प्रॉपर। और अगर आपको जानना है कि बाईलिंगुअल नोट्स कैसे बनाते हैं तो मैं आपको अपना नोट्स खुद प्रोवाइड करूँगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको अपना बाईलिंगुअल नोट्स दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ यार, अगर आप लोग को लगता है कि मैं आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रही हूँ तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको लगता है कि हम आपके सीनियर हैं तो प्लीज़ कम से कम रिस्पेक्ट ना सही तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दो। बाय बाय।